अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिला हमीरपुर के प्रवक्ता एवं स्टेट बार काउंसिल हिमाचल प्रदेश के सदस्य रोहित शर्मा एडवोकेट ने कहा कि आज विधानसभा सत्र का समापन हुआ और विपक्ष के नेता विकास कार्य को दरकिनार करके बेतुकी राजनीति करने पर डटे हुए हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 साल के भीतर 3 गारंटियों को लागू कर दिया है, बाकी भी जल्द ही पूरी की जाएगी। जिला कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है तो संसद भी तानाशाही तौर पर चल रही है, जो भी ठीक नहीं है। भाजपा केवल विरोध की राजनीति कर रही है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो संपन्न हुआ है और जिस तरह से सकारात्मक और सार्थक चर्चा विपक्ष की तरफ से होनी चाहिए थी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस तरह से विपक्ष ने ना तो अपनी जिम्मेवारी को समझा, ना ही उस जिम्मेवारी को सदन के भीतर निभाया। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कभी कोई लिबास पहन के या कभी दूध के डब्बे उठा करके एक हिमाचल प्रदेश की जनता का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ नौटंकी कर रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि विपक्ष में बैठने का अगर मैंडेट प्रदेश की जनता ने आपको दिया है तो उसको बखूबी निभाना चाहिए और फैक्टर फिगर के ऊपर सकारात्मक चर्चा सदन के भीतर होनी चाहिए थी। सिंबॉलिक वो कहते हैं हम सिंबॉलिक इसको विरोध कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चर्चा में भाग लिया, क्या सकारात्मक चर्चा हिमाचल प्रदेश के हितों के रक्षा के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, जो दिन रात पढ़ाई सरकार लड़ रही है, उसमें उनका क्या स्टैंड है, कैसे वो प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज जो प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, उसके लिए कैसे हमने आगे निपटना है, इसके ऊपर विपक्ष का क्या स्टैंड है। तो मेरी समझ से परे है विपक्ष किन बातों की बात कर रहा है, गारंटियों की बात कर रहा है। अगर गारंटियों की बात कर रहा है तो गारंटियाँ अक्षेश लागू होंगी, कांग्रेस सरकार ने इसमें स्पष्ट कर दिया है। सर, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर जो आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, क्या कहें? हाँ, सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है, लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है विपक्ष के ऊपर कि इतना ओपन मार्केट में कोई चीज़ ट्रेड हो रही है, लोग जो हैं ऐसे झांसे में आ रहे हैं, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग तो अपने पूरे जीवन की जीवा पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो उस वक्त की तत्कालीन सरकार थी या उसके जो नुमाइंदे थे या जो मशीनरी थी लॉ एंड ऑर्डर की, वो क्या कर रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके जद में जो लोग आएंगे, जो भी गुनहगार होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस पार्टी ने तो लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है उसके विरोध में प्रदर्शन किया, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, और संसद की सुरक्षा में चूक हुई तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में है, और अगर उस सुरक्षा में अगर चूक होकर के अगर आपने अपोजिशन के ही सांसद सस्पेंड करने हैं तो इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है, इससे आपकी जो लोकतंत्र विश्वास रखने के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है उसका पता चलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष के लोग जो हैं उस सुरक्षा चूक में उनसे सवाल कर रहे हैं तो क्या वो सस्पेंड कर देंगे? क्या उनको बोलने का हक नहीं है? तो विपक्ष के ही सांसद क्यों इसमें सस्पेंड हो रहे हैं? अगर सुरक्षा में चूक हुई, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है।